हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर के आया हूँ अर्थमेटिक मीन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिसको मैंने हेडिंग वाइज डिफाइन किया है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, जिसमें आज मैं पहली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ इन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स arithmetic mean of one variable is given. Find out arithmetic mean of another वेरिएबल। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 26। हमें गिवन है अर्थमेटिक मीन ऑफ x इज इक्वल टू 2। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ y। तो जब अगर हमें नेक्स्ट वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है उसको हमें केवल इक्वेशन में प्लेस करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ऑफ x हमें गिवन है 2, तो यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे तो y का हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 26। 4 प्लस 3y इक्वल टू 26। 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 4, तो 3y इज इक्वल टू 22। तो y इज इक्वल टू 22/3 हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, और 7 होल 1/3 भी हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 22/3 को हम लिख सकते हैं 7 होल 1/3। और अगर हम डेसिमल की बात करें तो 7.33 भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ डेविएशंस और डिफरेंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल में मैं डिफाइन कर रहा हूँ व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। यहाँ मैंने एक x का डेटा लिया है, उस x के डेटा में मैंने नंबर लिए हैं 12, 15, 23, 36। तो सबसे पहले इस डेटा से हम कैलकुलेट करेंगे मीन। तो मीन निकालने के लिए x का समीशन जो कि कन्वर्ट होगा सिग्मा x में, 2 और 5 7, 7 और 3 10 और 6 16, कैरी आया 1, 3 और 2 5, 6 7 8, और हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया अर्थमेटिक मीन, जिसे हम कहेंगे x बार सिग्मा x अपॉन n, यानी 86/4। तो 4 to the 8, 4 1 the 4, बचा 2 20, 4 5 the 20। तो हमारा अर्थमेटिक मीन आया है 21.5। ये हमने अर्थमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं x बार, ये हमने मेंशन किया 21.5। अब हम निकाल लेंगे डेविएशन या डिफरेंस, और डेविएशन या डिफरेंस निकालने के लिए ऑलवेज डेटा में से मीन को माइनस किया जाएगा। 12
-21.5, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 9.5, 15 माइनस 21.5, तो ये आया हमारे पास माइनस का 6.5। 23 में से 21.5 को माइनस, तो प्लस का आया 1.5, और 36 में से 21.5 को माइनस, तो प्लस का आया हमारा 14.5। आप देख सकते हैं, हम प्लस का टोटल करें तो प्लस का टोटल हो रहा है 16। अब यहाँ से हम माइनस का टोटल करें तो माइनस का टोटल भी हो रहा है 16। तो प्लस का टोटल 16 और माइनस का टोटल 16, तो समेशन ऑफ डिफरेंस या डेविएशन बन गया हमारा 0। यही हमें सेटिस्फाई करना था। सम ऑफ डेविएशन और डिफरेंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। इसी के नेक्स्ट पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। बी पॉइंट पे मैं ले रहा हूं, when number of observations are odd। यहां मैंने एक x का डेटा लिया है, उसके मैंने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं 9, 13, 27, 23 और 18। अब यहाँ पर इस डेटा से सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा मीन। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए x का समेशन जो कि कन्वर्ट होगा सिग्मा x में, 8 और 3 11 और 7 18, 18 और 3 21 और 9 30, कैरी आया 3, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 90। हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। अब हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन यानी x बार, सिग्मा x अपॉन n, 90 अपॉन 5 यानी 18। तो हमारा अर्थमेटिक मीन आया है 18। ये हमने अर्थमेटिक मीन यानी x बार को मेंशन कर दिया 18। अब हम डेविएशंस निकाल रहे हैं, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डी। डेटा में से मीन को माइनस करना है, 9 माइनस 18 यह आ गया माइनस का 9, 13 माइनस 18 माइनस का 5, 27 माइनस 18 प्लस का 9, 23 माइनस 18 प्लस का 5, 18 माइनस 18 0। अब हम देख सकते हैं प्लस का आया हमारा 9 और 5 14, माइनस का आया हमारा माइनस 9 माइनस 5 माइनस का 14। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ डेविएशन या डिफरेंस जिसे हम कहते हैं सिग्मा डी टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 0, यही हमें सेटिस्फाई करना था। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल वाइज दोनों ही केस में बता दिया है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे चाहे ऑड हो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, सम ऑफ डेविएशन और डिफरेंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। The next topic is calculation of combined mean and correct mean। इस टॉपिक का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 14 एंड मीन ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म इज 18 फुल स्टॉप। द मीन ऑफ ऑल 5 टर्म इज, पहला ऑप्शन 14.5, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 14, फोर्थ ऑप्शन 15.6। सबसे पहले हमें दिए गए फर्स्ट 3 टर्म्स यानी नंबर हो गए हमारे पास 3।
और हमें इनका मीन या एवरेज दिया गया है 14। इसके बाद हमें दिए गए हैं 2 नंबर्स और उनका एवरेज दिया गया है 18। तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं। आपको यह ध्यान रखना है एवरेज इज इक्वल टू 1, जितने नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करके टोटल बना लीजिए। अब आप देख रहे हैं एवरेज है 14 और नंबर है हमारे पास 3, तो टोटल बन जाएगा 14 इंटू 3 यानी 42। इसी तरीके से यहां का हम टोटल बना लेते हैं। यहां पर एवरेज है 18 और नंबर है 2, तो यहां का हमारा टोटल हो गया 18 इंटू 2 यानी 36। अब हमें लास्ट में बताना है द मीन ऑफ द ऑल 5 टर्म इज। तो पहले हम 5 नंबर का टोटल बना लेते हैं। टोटल ऑफ 5 टर्म्स आर, फर्स्ट 3 टर्म्स का समेशन प्लस नेक्स्ट 2 सम का समेशन, तो टोटल हो गया हमारा 78। अब ये 5 टर्म का समेशन है 78, हमें बताना है एवरेज यानी मीन, तो इसका मतलब एक का बताना है। तो जो टोटल है 78 उसमें आप 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 1 द 5, बचा कितना 2 28, 5 5 द 25, बचा कितना 3 30, 5 6 द 30। तो हमारा आंसर आया है 15.6। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी 15.6 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average age of a group of 10 students was 20 years, full stop. The average age increased by 2 years when 2 new students joined the group, full stop. What is the average age of 2 new students who joined the group? पहला ऑप्शन 22 years, दूसरा ऑप्शन 30 years, तीसरा ऑप्शन 44 years, फोर्थ ऑप्शन 32 इयर्स। अब आप देख सकते हैं आपके पास ग्रुप में स्टूडेंट्स होंगे 10, यानी हमें नंबर दिए गए हैं 10 और इनकी हमें एवरेज एज दी गई है 20 इयर्स। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था एवरेज का मतलब एक की है 20, तो 10 की निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमें 10 स्टूडेंट्स की टोटल एज मिल जाएगी, यानी 20 इंटू 10 का मतलब हो गया 200 इयर्स। अब इन्होंने कहा है ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स ने एंटर किया है। जब 2 स्टूडेंट ग्रुप में एंटर करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 10 + 2 यानी 12। कह रहे हैं एवरेज जो है 2 स्टूडेंट के एंटर करने के बाद 2 से इंक्रीज हो गया, यानी पुराना एवरेज था 20 तो नया एवरेज आ गया 22 इयर्स। तो यहां पर अब हम इनका भी टोटल बना लेते हैं, तो 22 इंटू 12, तो 12 2 दा 24, कैरी आया 2, 12 2 दा 24 और 264 इयर्स। अब आप देख सकते हैं ये हमने जो टोटल बनाया है ये 12 स्टूडेंट्स का बनाया है और ये जो टोटल बनाया है ये 10 स्टूडेंट्स का बनाया है। अगर हम 12 स्टूडेंट के टोटल में से 10 स्टूडेंट का टोटल माइनस कर दें तो हमें 2 न्यू स्टूडेंट का टोटल मिल जाएगा। टोटल एज ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स 264 इयर्स माइनस 200 इयर्स, तो वो आ गई हमारे पास 64 इयर्स।
अब ये दो लोगों की टोटल एज है और हमें लास्ट में बताना है इनका एवरेज, यानी एक की। तो हमारी एवरेज एज आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाय 2, यानी 32 ईयर्स। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी 32 ईयर्स इज अ करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और इसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कल। थैंक यू।